हेलो स्टूडेंट्स, देखें हमने लास्ट लेक्चर में इसकी NCERT 1.1 है ना, इसकी स्टार्ट करी थी हमने। हेलो स्टूडेंट्स, देखें लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस किए थे। अभी हम करेंगे उसके आगे के क्वेश्चंस, है ना। तो आगे के क्वेश्चंस देखें भाई, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है ना, वो किस तरीके से दे रखा है वो देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें सेट बिल्डर फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है। तो लिख लें, क्वेश्चन लिख लें। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, राइट, डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं, राइट इन सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है ना, इस तरीके से राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है ना बेटा, इस तरीके से। अब इसमें फर्स्ट पार्ट हमें दे रखा है, इसका क्या दे रखा है, एक सेट दे रखा है, और ये सेट में इसको थोड़ा ठीक कर लेना, ये करली ब्रैकेट लगा लेना, 3, 6, 9, 12। ठीक है ना। अब इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, देखो इसको लिखने के कई सारे तरीके हैं ना। तो हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, और किस तरीके से लिखोगे, तो मैं इसको लिख सकता हूं कि सेट बिल्डर फॉर्म में कि देखो करली ब्रैकेट हमने काम में लिया, सबसे पहले ए, ये ए सेट दे रखा है। ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे x, और यहाँ पे हम लिखेंगे x इज एन एलिमेंट सच दैट x इक्वल्स टू, क्या लिखेंगे, x इक्वल्स टू 3 इंटू n। क्यों? क्योंकि ये 3 के मल्टीपल्स हैं। 3 1 जा 3, 3 1 आर 6, फिर 9, फिर 12, और n की वैल्यू जो यहाँ पे हो जाएगी वो क्या क्या ले सकते हैं, 1 2 3 4। इस तरीके से हम ये वैल्यूज ले सकते हैं भी। इसका सेकंड पार्ट जो हमें दे रखा है वो दे रखा है सेट a इक्वल्स टू 2 4 8 16 32। इस तरीके से दे रखा है। अगर हमें ऐसा दे रखा है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो नंबर्स को ध्यान से देखते जाए। 2 जो है वो 2 टू द पावर 1 है, 4 जो है वो 2 स्क्वायर है, 8 जो है वो 2 क्यूब है, 16 जो है वो 2 टू द पावर 4 है, और 32, इसका मतलब कितना हो गया, 2 रेज़ टू पावर 5। इसका मतलब अगर मैं इस नंबर को देखूं तो इसको मैथमेटिकली हम क्या लिखेंगे, x इक्वल्स टू, मतलब x इज एन एलिमेंट सच दैट x इक्वल्स टू कितना हो गया, 2 टू द पावर n, एंड n इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। इस तरीके से हम लोग इनको लिख सकते हैं। यस, इसका जो नेक्स्ट पार्ट दे रखा है वो दे रखा है सेट a इक्वल्स टू 5, फिर 25, फिर 125 एंड 625। तुम्हें देखते ही समझ में आ रहा होगा कि हमें क्या करना है भाई, 5 1 टू द पावर 5, और सॉरी 5 टू द पावर 1, 5 टू द पावर 2, 5 टू द पावर 3, 5 टू द पावर 4। तो ये बन जाएगा हमारे पास में, इसको हम लिख सकते हैं x इज एन एलिमेंट सच दैट x इक्वल्स टू 5 टू द पावर n, एंड n इक्वल्स टू 1 2 3 एंड 4। ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं भाई। फटाफट इसको लिख लें तुम। नेक्स्ट हमारे पास में जो इसका फोर्थ पार्ट दे रखा है वो दे रखा है सेट a इक्वल्स टू 2 4 6 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से दे रखा है। तो देखा जाए तो 2 4 6 ये सारे के सारे क्या भाई, इवन नेचुरल नंबर। तो फटाफट बस ये बात लिख दें, तो सेट a हो जाएगा हमारे पास में x इज एन एलिमेंट सच दैट x इज एन इवन नंबर, इवन नेचुरल नंबर। क्या लिखना आपको, इवन नेचुरल नंबर। इस तरीके से हम लोग इनको लिखते चले जाएंगे। फिफ्थ, नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमें दे रखा है फिफ्थ, देखो क्या दे रखा है, a इक्वल्स टू 1 4 9, फिर डॉट डॉट डॉट, और लास्ट में लिखा हुआ है भाई 100। तो इनको थोड़ा ध्यान से देखते जाएं। तो 1 मतलब 1 स्क्वायर, 4 मतलब 2 स्क्वायर, 9 मतलब 3 स्क्वायर, और 100 मतलब 10 स्क्वायर। तो देखा जाए तो ये सारे के सारे क्या है, स्क्वायर है, किसके, नेचुरल नंबर्स के। लेकिन कहां से कहां तक भाई, 1 से लेकर 10 तक के नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं x, और x क्या लिखेंगे, x इज एन एलिमेंट सच दैट x इक्वल्स टू n स्क्वायर, एंड n इक्वल्स टू 1 2 और 3, और ये कहां तक चलेगा भाई, ये 10 तक चलेगा ना। इस तरीके से 1 से लेके 10 तक के नेचुरल नंबर्स हमें लेने भाई। फटाफट इसको नोट कर लें।
देखें इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वो वापस सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है और उसको हमें रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन हमें दे रखा है कि ये दे रखा है और इसको हमें लिस्ट वाले मेथड में लिखना है, इसका मतलब रोस्टर फॉर्म में लिखना है ना। क्वेश्चन हमें दे रखा है 5th और इसका फर्स्ट पार्ट हमें दे रखा है ए और ये दे रखा है x और ये हो गया x इज एन ओड नेचुरल नंबर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ना, लिखने की जरूरत ही नहीं है भाई, सीधा सीधा क्या लिख सकते हो इसको, ओड नेचुरल नंबर। ओड ये होना चाहिए और नेचुरल भी होना चाहिए। इसका मतलब कितना हो जाएगा हमारे पास में 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा और इस तरह से डॉट 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 लगा के छोड़ देना भाई। डॉट 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 का मतलब हो गया आगे तक चलता ही जाएगा भाई। सेकंड जो पार्ट दे रखा है इसका वो दे रखा है b इक्वल्स टू और ये हो जाएगा x और x इज एन इंटीजर, ये हो जाएगा x इज एन इंटीजर, ठीक है ना, इस तरीके से। और ये दे रखा है -1/2 से लेके कहां तक चलेगा भाई 9/2 तक। तो -1/2 से 9/2 के बीच में कौन से इंटीजर्स हो गए हमारे पास में, तो इंटीजर्स मतलब इंटीजर पता है ना तुम्हें, -2 -1 0 1 2 और इस तरह से हमें चलना है भी, ठीक है ना। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा हमारे पास में, एक तो आ जाएगा देखो -1/2 के जस्ट आगे मिलेगा हमें 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और 9/2 का मतलब कितना है 4.5। तो इसमें कितना आ जाएगा, लास्ट इंटीजर हमें मिलेगा 4। इसको लिख ले तुम। इसका जो थर्ड पार्ट दे रखा है हमें, वो थर्ड पार्ट दे रखा है x इज एन इंटीजर एंड x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4। तो थर्ड पार्ट लिखें x और x इज एन इंटीजर एंड x स्क्वायर इज लेस देन एंड इक्वल टू 4। x स्क्वायर इज लेस देन एंड इक्वल टू 4। तो हमें ऐसे इंटीजर्स लेने जो इस इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। जैसे इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले कौन से भाई, एक तो -2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 इज लेस देन एंड इक्वल टू 4, सही बात है भाई। फिर -1 की अगर हम बात करें तो -1 का स्क्वायर कितना हो गया 1 और 1 इज लेस देन इक्वल टू 4 प्लस -1 2 के लिए भी ऐसा ही होगा। तो कितना हो जाएगा इसमें हम लिखेंगे एक तो -2, एक -1, एक 0, एक 1 और एक 2। यहां पे अगर पॉजिटिव इंटीजर होता तो नेगेटिव वाले हटा देते, 0 भी हटा देते, ठीक है ना। इसका जो फोर्थ पार्ट है इसमें लिखा हुआ है कि x और x इज ए लेटर ऑफ वर्ड, x इज ए लेटर ऑफ वर्ड लोयल, ठीक है ना। इस तरह से एक वर्ड लिखा हुआ है। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन से भाई, तुम लोग इजीली लगा सकते हो इन्हें। तो क्या हो जाएगा, इसको क्या लिखेंगे हम, लोयल में L आएगा, O आएगा, Y आएगा, A आएगा, L आ चुका है तो जो एलिमेंट आ चुका है उसको हम लोग रिपीट नहीं करेंगे भाई। इतना लिख लें तुम लोग फटाफट, एक बार लिख ले भाई इन्हें। पार्ट था हमारे पास में ये और फिफ्थ पार्ट दे रखा है हमें ई दे रखा है हमें x और x दे रखा है हमें x इज ए मंथ, x इज ए मंथ ऑफ ईयर, x इज ए मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। अरे सबको पता है ये कौन से मंथ है जिनके अंदर 31 डेज आ रहे हैं, उन डेज को हटा दो, बाकी जो मंथ हमारे पास से बच गए, जैसे कौन सा आ जाएगा भी, फेब आ जाएगा, फिर मार्च नहीं आ जाएगा। देखो जनवरी और क्या, जनवरी में कितना आएगा 31 डेज, ठीक है ना। तो ये मंथ हमें नहीं लेना, तो कौन से स्टार्ट हो जाएगा ये, फेब से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना, फेब। फिर मार्च नहीं लेना, फिर आपको कौन सा लेना है, अप्रैल, ठीक है ना, इस तरीके से। फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, फिर मई नहीं आएगा तो क्या आ जाएगा, जून आ जाएगा भाई, ठीक है ना। इस तरीके से लेके चल लेना तुम लोग, ठीक है ना, कर लोगे ना इसको, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फिर इसका जो सिक्स्थ पार्ट हमें दे रखा है, वो सिक्स्थ पार्ट दे रखा है भी, x इज ए कॉन्सोनेंट, ये हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट दे रखा है हमें f, ये हो जाएगा x और ये दे रखा है x इज ए कॉन्सोनेंट, x इज ए कॉन्सोनेंट
in English alphabet, in English alphabet which precedes, precedes का मतलब हमें पता होना चाहिए, which precedes K, ठीक है ना। तो हमें पता होना चाहिए भाई K से जो पहले के जो अल्फाबेट्स हैं, जो कॉन्सोनेंट्स हैं, वो हमें लिखने हैं भाई। तो कौन से हो जाएंगे K से पहले, और वो भी क्या लिखने हैं हमें, कॉन्सोनेंट्स लिखने हैं। कॉन्सोनेंट्स का मतलब हो गया व्यंजन लिखने हैं भाई, ठीक है ना, हिंदी मीडियम वालों के लिए लिख रहा हूं, ठीक है ना। और प्रीसीड्स का मतलब हो गया पहले। तो K से पहले जो कॉन्सोनेंट्स आ रहे हैं, स्वर क्या व्यंजन आ रहे हैं, वो हमें लिखने हैं भाई, ठीक है ना। तो हम लोग लिखेंगे कौन से आ जाएंगे, एफ के अंदर क्या क्या आ जाएगा हमारे पास में, ये आ जाएगा तुम्हारे पास में बी सी डी, ई नहीं आएगा, एफ, फिर जी एच, आई नहीं आएगा, और के तो है ही हमारे पास में, ठीक है ना। के से पहले के लिखने हैं, तो के हमें नहीं लिखना। क्या क्या हो जाएगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे भी आ जाएगा इसमें, है ना, और फिर की, है ना, बहुत टाइम बाद में इंग्लिश अल्फाबेट्स, ठीक है ना। तो ये हमें ध्यान रखना है भाई। हो गया इतना, इसमें कोई डाउट नहीं है किसी को भी। अब सिक्स्थ जो क्वेश्चन है, वो सिक्स्थ क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्या दे रखा है, मैच द कॉलम दे रखा है। तो मैं एक बार इसको हटा देता हूं, दे रखा है मैच द कॉलम, ठीक है ना। मैच द कॉलम में हमें लेफ्ट साइड में रोस्टर फॉर्म दे रखा है, राइट साइड में हमें सेट बिल्डर फॉर्म दे रखा है। तो तुम लोग, ठीक है ना, इसको देखो। तो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास है 1 2 3 6। हम राइट साइड को पहले पढ़ेंगे। तो राइट साइड में हमें दे रखा है x इज ए प्राइम नंबर एंड ए डिविजर ऑफ 6। तुम लोग ध्यान से सुनो, उससे ही क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है ना। x इज ए प्राइम नंबर एंड ए डिविजर ऑफ 6। x हमारे पास में प्राइम नंबर है जो 6 को डिवाइड करता है। तो प्राइम नंबर देखो कौन सा हो गया 6 को डिवाइड करने वाला, एक 2 हो गया और एक 3 हो गया। एक क्या हो गया, 2 हो गया, और दूसरा क्या हो गया, 3 हो गया भाई। तो कौन सा आ जाएगा हमारे पास में, सेकंड आ जाएगा, जिसमें 2 एंड 3 दे रखा है। इसके बाद में b को पढ़ो। तो ये दे रखा है x इज एन ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो 10 से कम जो 10 से कम वाले जो नेचुरल नंबर्स है वो हमें लिखने हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 10 हमें काउंट नहीं करना है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि वो 10 से कम पूछा है। फिर हमसे बोला गया, तो इसमें कौन सा आ जाएगा हमारे पास में, अच्छा ओड नेचुरल नंबर पूछा है। तो ओड में क्या क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा और 9 आ जाएगा, ठीक है ना। तो कौन सा कनेक्ट होगा अभी इसमें, फोर्थ वाला कनेक्ट हो जाएगा। फिर सी में अगर हम बात करें तो x इज ए नेचुरल नंबर विच x इज ए नेचुरल नंबर एंड ए डिविजर ऑफ 6। तो नेचुरल नंबर में 1 भी काउंट होगा, ठीक है ना। तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 6 भी इसको क्योंकि 6 भी इसको डिवाइड करेगा। लास्ट में दे रखा है x इज ए लेटर ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स में क्या क्या आ जाएगा हमारे पास में, तो एक ही बचा, m आ जाएगा, a आ जाएगा, t आ जाएगा, h आ जाएगा, e आ जाएगा, i आ जाएगा, c आ जाएगा, s आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें ये सारे कंप्लीट करने हैं, ठीक है ना। तो इसको पूरा करने की मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, ये लोग ये जो है वो तुम लोग खुद भी कर सकते हो। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स, ठीक है ना। तो देखें भाई, टाइप्स ऑफ सेट। देखें टाइप्स ऑफ सेट में फर्स्ट जो सेट हमें पढ़ना है वो पढ़े तुम लोग, क्या, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को हम लोग और क्या कहते हैं, नल सेट भी कहते हैं भाई, और इसको हम लोग कहते हैं वॉइड सेट, ठीक है ना। तो एम्प्टी सेट हो, वॉइड सेट हो या फिर नल सेट हो, तीनों बातें एक ही है भाई, ठीक है ना। एम्प्टी सेट का मतलब क्या है, एम्प्टी सेट का मतलब हो गया कि ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे सेट विच कंटेन्स
नो एलिमेंट इज void और null और empty सेट, ठीक है ना। मतलब ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं, ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो 0 हो, ठीक है ना। तो हिंदी मीडियम वालों के लिए क्या ध्यान रखोगे कि ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, क्या होगा भाई, एम्प्टी सेट होगा। इसको हम लोग बोलते हैं रिक्त समुच्चय, हिंदी में हम लोग इसको बोलते हैं रिक्त, ठीक है ना। इस तरह से रिक्त समुच्चय, ठीक है ना। और ये लिख लेना समुच्चय के प्रकार, ठीक है ना। तो ये दोनों बातें ध्यान रखेंगे भाई। अब ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, ठीक है ना, तो ऐसा कैसे हो सकता है अभी, ठीक है ना। तो हमारे पास में ऐसे बहुत सी सेट हो सकते हैं कि जिनमें कोई भी एलिमेंट ना हो या कोई भी उस कंडीशन को फुलफिल ना कर रहा हो। तो उस सेट में कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे हमारे पास में, 0। अब इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिख लें इसमें साथ में, इट इज डिनोटेड बाय फाई और ओनली करली ब्रैकेट्स, ठीक है ना। यह है जो है वो फाई या फिर सिंपल करली ब्रैकेट से प्रदर्शित किया जाएगा भाई, ठीक है ना। मतलब इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो हमारे पास में जैसे कोई भी सेट है भाई, ए हमने लिख दिया x और x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, ठीक है ना। हमने एक सेट लिखा भाई, ध्यान से देखें यहाँ पे, x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0 उसकी कंडीशन है। अगर हम देखें तो ऐसा कोई रियल नंबर है क्या जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0 को सेटिस्फाई करने वाला कोई भी रियल नंबर है क्या, नहीं है। क्यों, क्योंकि जैसे ही तुम स्क्वायर करोगे वो नॉन नेगेटिव आ जाएगा, और नॉन नेगेटिव प्लस पॉजिटिव वो कभी भी 0 नहीं हो सकता, 1 हमेशा पॉजिटिव रहेगा। नॉन नेगेटिव का मतलब मैंने तुम्हें बताया कि वो 0 भी हो सकता है। लेकिन अगर हम इसको ऐसा सिंपल ऐसा बोल सकते हैं कि हाँ, दो पॉजिटिव नंबर का सम जो है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता, लेकिन दो नॉन नेगेटिव नंबर का सम 0 हो सकता है। कब, वो जब वो दोनों नंबर कैसे हो, 0। लेकिन क्या है यहाँ पे दोनों 0 हो सकते हैं क्या, ये 0 हो सकता है, लेकिन ये 0 कभी भी नहीं हो सकता। 1 तो 1 है भाई, 1 0 नहीं हो सकता। तो ये नॉन नेगेटिव है और ये 1 है, तो इनका सम कभी भी 0 नहीं होगा। तो इस सेट को हम लोग क्या बोलेंगे, फाई। क्यों, क्योंकि ये जो इक्वेशन है वो फॉर ऑल रियल नंबर्स पॉसिबल नहीं है। तो इसको हम लिखेंगे नॉट पॉसिबल, कि ऐसा कोई एक्स नहीं है हमारे पास में जो इसको सेटिस्फाई कर जाए भी। और भी अगर हम लिखें, जैसे मान लो कि ए हमने लिख दिया कि यहां पे एक्स, और लिखें क्या लिख सकते हैं भाई, एम्प्टी सेट में अगर हम लिखें तो ऐसे ही इक्वेशन हम और बना सकते हैं। या फिर हम लिखें x इज ए देखें एक बार इतना लिख ले तुम लोग। देखें इसी पे हम एक और एग्जांपल लिखते हैं। जैसे हमने लिख दिया a और यहां पे लिख दिया x इज एन एलिमेंट सच दैट x is greater than 1 and less than 2 and x belongs to natural number। यहां ध्यान देना कि हमने लिखा x और ये लिख दिया 1 से 2, x जो है 1 से 2 के बीच में। तो 1 से 2 के बीच में क्या कोई नेचुरल नंबर हो सकता है क्या, नहीं हो सकता भाई। तो ये भी सेट कैसा हो गया, फाई। तो ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, तो वो सेट जो हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा भाई, एम्प्टी सेट हो जाएगा। इसको लिख ले फटाफट, लिखे तुम लोग फाइनाइट। सेकंड लिखेंगे फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, निश्चित एवं अनिश्चित समुच्चय, ठीक है ना। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स जो हैं, इसका मतलब हो गया कि अगर हमारे पास में किसी सेट के अंदर फाइनाइट नंबर में एलिमेंट्स हो, मतलब फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं जो काउंटेबल हैं, उनको तो हम लोग क्या कहते हैं, फाइनाइट सेट, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे यहाँ पे फाइनाइट सेट की डेफिनेशन क्या है, फाइनाइट सेट
लिखेंगे इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट इज फाइनाइट और फिक्स और काउंटेबल, ठीक है ना। इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज फाइनाइट, फिक्स और काउंटेबल, देन सेट इज फाइनाइट सेट, अदरवाइज सेट इज इनफाइनाइट। क्यों? क्योंकि उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे? इनफाइनाइट हो जाएंगे। अदरवाइज सेट इज इनफाइनाइट सेट, ठीक है ना। फाइनाइट और इसके साथ में इनफाइनाइट भी कर लो, ठीक है ना। तो मैं यहां पे लिख देता हूं फाइनाइट एंड इनफाइनाइट, ठीक है ना, इस तरीके से। तो तुम लोग लिख लो इसको कि अगर हमारे पास में कोई सेट है जिसमें फाइनाइट नंबर में एलिमेंट्स है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो कैसे हैं? फाइनाइट है, तो वो फाइनाइट सेट हो जाएगा, और इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहां पे लिख दिया भाई x, और यहां पे लिख दिया 1 2 3 4 5, 5 तक एलिमेंट्स है, काउंटेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सेट कैसा हो जाएगा? फाइनाइट हो जाएगा। साथ ही मैंने यहां पे दूसरा सेट लिख दिया b, ठीक है ना, और इसको मैंने लिख दिया 1 2 3, और इसके आगे डॉट 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 लगा के छोड़ दिया, तो इसका मतलब ये चलता ही जाएगा। तो ऐसा सेट जिसमें डॉट 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 लगा के छोड़ रखा है, मतलब इसके लास्ट में कुछ भी नहीं है, तो वो सेट कैसा हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट हो जाएगा भाई, ठीक है ना। इसमें और एग्जांपल लिखें तो जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कि x और x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0 एंड x बिलोंग्स टू i का मतलब यहाँ पे हमारे पास में इंटीजर्स, ठीक है ना। तो इसमें कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे हमारे पास में? 2 एलिमेंट आ जाएंगे, +2 एंड -2। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे सेट इसको ऐसा लिख दिया कि x एक ऐसा एलिमेंट है जो इसको सेटिस्फाई करे कि साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x इक्वल्स टू 1, तो ऐसे तो हमारे पास में बहुत सारे एंगल है भाई। क्यों? क्योंकि ये तो एक आइडेंटिटी है। अब क्या है यहाँ पे हमारे पास में आइडेंटिटी, मतलब तुम एलिमेंट्स लिखते ही जाओ भाई। अगर तुम 1 रखोगे तो भी सेटिस्फाई करेगा, 2 रखोगे तो भी सेटिस्फाई करेगा, मतलब x कुछ भी रखो वो इसको सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। इनको लिख लें भाई, फटाफट लिखें भाई। देखिए नेक्स्ट सेट लिखें भाई, सिंगलटन सेट। इसको हम बोलते हैं एकल समुच्चय, ठीक है ना। सिंगलटन सेट इसका मतलब हो गया एकल समुच्चय। अब एकल समुच्चय का हमें पता है भाई, सिंगलटन का मतलब क्या हो गया? जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो? सिंगल, ठीक है ना। तो इसको लिखें पहले इसकी डेफिनेशन, सेट विच कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट इज सिंगलटन सेट, ठीक है ना। ये लिख लें तुम लोग, मतलब ऐसा सेट जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, वो सेट कैसा होगा? सिंगलटन सेट। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिख दिया x और x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0 एंड x बिलोंग्स टू कैपिटल n। देखने को यहाँ पे 2 सॉल्यूशन मिल रहे हैं, लेकिन उसमें एक ही नेचुरल है हमारे पास भी। x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0 करोगे तो x की 2 वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में, x इक्वल्स टू +1 एंड -1, बट -1 उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें साथ में दे दिया x बिलोंग्स टू कैपिटल N, ठीक है ना। तो इसको हम लिखेंगे तो उसमें एक ही एलिमेंट है और वो क्या है हमारे पास में? 1, ठीक है ना। सेकंड एग्जांपल जैसे मैंने सिंपल सा ऐसा लिख दिया कि x, और मैंने लिख दिया x इज वॉवेल, x इज ए वॉवेल इन वर्ड। क्या लिखें भाई? टाटा लिख देते हैं, TATE, ठीक है ना। तो इसमें हमारे पास में कितने वॉवेल्स है भाई? एक ही है, और वो क्या है? A, ठीक है ना। इस तरीके से हमने लिख दिया भाई। तो ऐसा सेट जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट आए हमारे पास में, उस सेट को हम लोग क्या कहेंगे? सिंगलटन सेट। यस, नेक्स्ट लिखें कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर, देखो कार्डिनल नंबर क्या होगा? बहुत ही सिंपल सा है, इसका हिंदी भी यही है, कार्डिनल। देखो कार्डिनल का मतलब क्या है? कार्डिनल नंबर का मतलब हो गया हमारे पास में कि सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं,
ठीक है ना। तो सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उनको ही हम लोग क्या कहेंगे, कार्डिनल नंबर, है ना। तो बहुत सिंपल सा है इसका, तो क्या कि कार्डिनल नंबर क्या हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, क्या हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट, ठीक है ना। जैसे हमारे को कोई सेट दे रखा है ए, ये दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना। तो इसमें कार्डिनल नंबर हम बोलेंगे नंबर ऑफ ए से, वो कितना आ जाएगा हमारे पास में, 10 आ जाएगा। अगर हमने एग्जांपल ले लिया कि जैसे ए इक्वल्स टू हमने ले लिया नंबर ऑफ ये x, और ये ले लो चलो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0 एंड x बिलोंग्स टू i ले लेते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास में कितने इंटीजर्स हैं जो इसको सेटिस्फाई कर जाए, 1 और -1। तो हमारे पास में नंबर ऑफ a कितना आ जाएगा, हमारे पास में 2 आ जाएगा। अगर ऐसे ही हम बात करें, जैसे मैथमेटिक्स एक वर्ड है, उसके अंदर अगर हम लें कि कॉन्सोनेंट्स कितनी है, ठीक है ना, तो उनका एक सेट बना लो कि x इज ए कॉन्सोनेंट इन वर्ड मैथमेटिक्स, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास में कितने हमारे पास में एलिमेंट्स आ जाएंगे वो लिख लेंगे। तो इस टाइप से तुम लोग कार्डिनल नंबर लिखें। इसके बाद में लिखें इक्विवेलेंट सेट, ठीक है ना। इक्विवेलेंट का मतलब हो गया तुल्य समुच्चय। तुल्य का मतलब है कि अगर हमारे पास में कोई दो सेट दे रखे हैं और उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो क्या है, सेम, सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, तो वो सेट बन जाएगा इक्विवेलेंट सेट। तो इसमें लिखें भाई, इफ number of elements in set A equals to number of elements in set B, then set A and set B are equivalent sets। ये लिख लेना, equivalent sets, ठीक है ना। एग्जाम्पल अगर हम लें तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा भाई, पहला एग्जाम्पल हमने ले लिया A इक्वल्स टू जैसे 1 2 3 4 5, ठीक है ना। सेकेंड एग्जाम्पल हमने ले लिया, बी सेट ले लिया, क्या, ए ई आई ओ यू, हो गया। तो हमारे पास में दोनों में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो कितने हो जाएंगे, 5। तो यहाँ पे हम बात करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इक्वल्स टू 5 और इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, इस तरीके से आ जाएगा। और एक एग्जाम्पल की बात करें, जैसे मान लें कि x इज, ए ले लेते हैं, x इज एन एलिमेंट विच सेटिस्फाइज इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, एंड b मैंने ले लिया x और विच सेटिस्फाइज इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो इसके कितने सॉल्यूशन आ जाएंगे हमारे पास में, 2 सॉल्यूशन आएंगे। इसके भी कितने सॉल्यूशन आएंगे, 2 सॉल्यूशन आएंगे। तो सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इक्वल्स टू 2 एंड इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, ठीक है ना। तो ये तुम लिखो इक्विवेलेंट सेट। नेक्स्ट तुम साथ साथ एक और लिख लो, इक्वल भाई, इक्वल सेट मतलब समान समुच्चय, ये हो जाएगा समान समुच्चय। अब समान समुच्चय क्या है भी, समान समुच्चय का मतलब हो गया कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स के साथ साथ में एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए भाई, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे ए सेट ए इक्वल्स टू बी इफ एलिमेंट्स इन सेट ए एंड सेट बी आर सेम, ठीक है ना। कि अगर हमारे पास में सेट ए और सेट बी में जो एलिमेंट्स हैं वो कैसे हो जाए भाई, सेम हो जाए, समान हो जाए, ठीक है ना। तो हम उसको कहेंगे क्या, इक्वल सेट्स कहेंगे, है ना। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया ए हमने ले लिया यहाँ पे x और ये लिखा x इज एन इवन प्राइम नंबर, x इज एन इवन प्राइम नंबर, ठीक है ना। और b मैंने लिख दिया x और यहां पे लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0 एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल। तो देखिए भाई क्या है, ये दोनों सेट इक्वल है क्या। अगर हम उसकी बात करें ऊपर वाले की, तो a हमारे पास में आ जाएगा कितना, यहां से a की बात करोगे तो a की सॉल्यूशन होगा और वो कितना हो गया 2, क्यों, अकेला 2 ही ऐसा जो नेचुरल है।
-2 तो कैसा हो जाएगा, इंटीजर में आ जाएगा। और अगर हम b की बात करें तो b आ जाएगा हमारे पास में x स्क्वायर माइनस 4, इसको सॉल्व करोगे तो प्लस माइनस 2, और सॉरी ये जो 2 था, a वाला जो 2 था वो तो इवन प्राइम, एक ही इवन प्राइम हमारे पास में, और वो क्या है 2, और यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में 2 सॉल्यूशन आ जाएंगे, +2 एंड -2। -2 में लेना नहीं है, क्यों, क्योंकि इंटीजर हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो a और b सेट तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो सेट a और सेट b जो है वो इक्वल हो जाएंगे। फटाफट नोट कर लेने। देखिए बेटा, इस पे अब एग्जांपल्स देखते हैं जो तुम्हारी बुक में दे रखे हैं। क्या इसमें देखो एग्जांपल नंबर 7 दे रखा है, फाइंड द पेयर्स ऑफ इक्वल सेट्स, फाइंड द पेयर्स ऑफ इक्वल सेट्स इफ एनी, गिव रीजन, ठीक है ना। हमें रीजन के साथ इसको लिखना है। तो पेयर्स ऑफ इक्वल सेट्स हमें देखने हैं। क्या एग्जांपल जो है वो क्या है, पेयर्स ऑफ इक्वल सेट्स, इसके बारे में हमें बताना है। तो फर्स्ट ए लिखा हुआ है, पहले मैं सारे एग्जांपल लिख देता हूं। यहाँ पे सेट ए लिखा हुआ, उसमें एक ही एलिमेंट है 0, इसमें लिखा हुआ है x, और यहां लिखा हुआ है x इज ग्रेटर देन 15 एंड x इज लेस देन 5। सी जो लिखा हुआ है x इज एन एलिमेंट सच दैट x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। डी लिखा हुआ है हमारे पास में x और x स्क्वायर इक्वल्स टू 25, ठीक है ना। और एक और सेट, हमने सेट ए देख लिया, बी देख लिया, सी देख लिया, डी देख लिया। अब इसमें जो सेट ई है, ठीक है ना, इसकी बात करें तो सेट ई जो हमारे पास में वो लिखा हुआ है x, और x इज ए पॉजिटिव इंटीग्रल रूट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15। इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3x माइनस 15 इक्वल्स टू 0। फैक्टर करने सबके आते होंगे भाई, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा, इसमें x कॉमन ले लें तो कितना बचेगा, x माइनस 5, और ये 3 कॉमन लिया तो x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे x माइनस 5 कॉमन लोगे तो कितना बचेगा, ये x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 0, सो आइदर x माइनस 5 इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस और x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारे पास में 2 सॉल्यूशन आ जाएंगे, x इक्वल्स टू 5 एंड -3। इसमें हमसे पूछा गया था पॉजिटिव इंटीग्रल रूट। क्या पूछा गया था, पॉजिटिव इंटीग्रल रूट। तो पॉजिटिव इंटीग्रल रूट हमारे पास में एक ही है, तो क्या बन जाएगा, 5, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखें 0 0 और किसी में नहीं है, ये क्या है 5 5 और कोई सा नहीं है, ये क्या है 5 और ये भी क्या है 5। तो C इक्वल्स टू डी, सॉरी E, C इक्वल्स टू E आ जाएगा हमारे पास में, और D प्लस माइनस, इसमें प्लस माइनस नहीं है। तो एक ही पेयर हमारे पास में ऐसा जो इक्वल सेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, C एंड E बोथ आर इक्वल, ठीक है ना। इसके सेट्स आर इक्वल, जस्टिफाई योर आंसर। इसमें फर्स्ट सेट लिखा हुआ है, कौन सा एग्जाम्पल नंबर 8, इसमें फर्स्ट लिखा हुआ है x, द सेट ऑफ लेटर्स इन LOA, ठीक है ना। इस तरह से एक वर्ड लिखा हुआ है LOA एंड B लिखा हुआ है सेट ऑफ लेटर्स इन लोयल, द सेट ऑफ लेटर्स इन लोयल, ठीक है ना। और A लिखा हुआ हमारे पास में, अच्छा ये दोनों एक के पार्ट थे, है ना। और इसमें सेकंड हमने लिखा कि ये हमें A दे रखा है, और A दे रखा है क्या, N, और ये N बिलोंग्स टू Z एंड N स्क्वायर इज लेस देन एंड इक्वल टू 14। और इसके बाद में हमें इसमें सेट B दे रखा है, भी ये कितना दे रखा है, X, और X बिलोंग्स टू R एंड x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। इसमें हम देखेंगे कौन से जो पेयर हैं वो कैसे हैं भाई, इक्वल सेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो द सेट ऑफ लेटर्स इन एलोई, तो एलोई वाले के लिए तो क्या हो जाएगा भाई हमारे पास में, इसको अगर हम देखेंगे तो सेट x जो लिखा हुआ है इसका मतलब कितना हो जाएगा, एलोई में क्या आ गया, A आ गया, L आ गया, फिर वापस L आ गया, ये O आ गया, और ये Y आ गया। अगर हम इसकी बात करें, ये क्या है सेट B, तो इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास में, ये इसमें L आ गया, O आ गया, Y आ गया और A आ गया। L हमें वापस रिपीट हो रहा है। तो दोनों के जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो कैसे हैं भाई, सेम ही है। इसका मतलब यहाँ से हम लिखेंगे x इक्वल्स टू B,
जो फर्स्ट हमें पार्ट दे रखा था उसके दोनों जो सेट थे वो कैसे थे, इक्वल सेट्स। ठीक है ना, ये लिख लेना कि सेट्स आर इक्वल सेट्स, क्यों, एलिमेंट्स आर सेम। ठीक है ना, अगर हम इसकी बात करें तो यहां से जो ए आ रहा है इसको अगर हम लिखेंगे n बिलोंग्स टू z, तो n स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 14। इसको सेटिस्फाई करने वाले जो इसको सेटिस्फाई करने वाले इंटीजर्स हमें लेने हैं, तो कौन से हो जाएंगे, देखो 0 हो जाएगा, +-1 हो जाएगा, +-2 हो जाएगा, +-3 हो जाएगा, +-4 नहीं लेना है। तो ये एलिमेंट्स आ जाएंगे हमारे पास में। अगर हम सेट बी की बात करें तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू r एंड x स्क्वायर माइनस 3x + 2 इक्वल्स टू 0। तो इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसके फैक्टर हो जाएंगे x - 1 इंटू x - 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से वैल्यू आ गई 1 एंड 2। यहाँ से मैंने डायरेक्ट लिख दिया, तो देख लेना भी तुम लोग कितना आ जाएगा 1, 2। क्या ये दोनों सेट इक्वल है क्या, नहीं है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे a इज नॉट इक्वल टू b। अब तुम लोग एक्सरसाइज 1.2 कर सकते हो। ठीक है ना, ट्राई करना उसे। आज के लिए बहुत है, इतना तुम काम करो। एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई है, 1.2 तुम लोग खुद लगा सकते हो, खुद लगाएं, देखें कितना तुम्हें समझ में आ रहा है। ठीक है ना, कोई दिक्कत है अपनी दिक्कत बताएं भाई।